नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मकर संक्रांति दही चूड़ा का भोज और खिचड़ी, ये कहीं ना कहीं खिचड़ी पकाती है बिहार के सियासत में। जहाँ जिस तरह से दही चूड़ा को आपने देखा होगा कि दही में चूड़ा मिला करके और उसे इस साल की शुरुआत, एक तरह से मान के चलिए कि इस साल की शुरुआत का पहला जो अन्न होता है उसे मुंह में लोग लेते हैं, उसे अपने खाने में शामिल करते हैं और इसके बाद से ये संदेश दिया जाता है कि यहाँ से सब कुछ ठीक होगा। लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करें और बिहार में दही चूड़ा के साथ साथ खिचड़ी की भोज करें तो खिचड़ी में जिस तरह से कई व्यंजन मिला करके आप बैठते हैं खाने के लिए, उसी तरह से बिहार की राजनीति भी जब पकती है तो खिचड़ी की तरह ही पकती है। खास करके जब मकर संक्रांति का भोज आयोजित किया जाता है और खिचड़ी का भोज दिया जाता है तो इसके मायने बहुत कुछ होते हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार में दही चूड़ा का भोज चल रहा है और इस भोज में खूब राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो जा रही हैं। कई बयान आ रहे हैं जिसको लेकर के 2025 में होने वाले बिहार में विधानसभा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस वर्ष चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव तो दिल्ली में भी हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ही जो इस वर्ष का शुरुआत है 8 तारीख को वहाँ भी मतदान हो जाएगा, उसके बाद वहाँ की भी बातें समाप्त हो जाएगी। तो पूरा का पूरा फोकस जो है इस देश का बिहार पर ही होगा और यही कारण है कि बिहार विशेष कहा जाता है, विशेष होता है बिहार में। बिहार का चुनाव जो है वो देश के राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला बताया जाता है। इस बार भी इसी तरह की बातें कही जा रही हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। क्या वो 25 साल पूरा करेंगे, ये सवाल भी है। और इस सवाल के जवाब खोजने अगर निकलिएगा आप तो लगभग जितने भी दही चूड़ा के भोज आयोजित हो रहे हैं उसमें अधिकांश में आपको नीतीश कुमार नज़र आ जाएंगे, चाहे वो पहले चले जाए हों या फिर बाद में जाए। कुछ को छोड़ करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार हर दही चूड़ा के भोज में और हर किसी के द्वारा आयोजित, चाहे पार्टी कार्यालय में हो या फिर व्यक्तिगत तौर पे हो, नीतीश कुमार पहुंच ही जा रहे हैं। आज भी कई जगह दही चूड़ा का भोज था जिसमें से चर्चा खूब थी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आज दही चूड़ा के भोज में मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार कई जगह गए लेकिन कुछ जगह नहीं भी गए। नितिन नवीन के यहाँ भी वो पहुँचे थे और इसके साथ साथ चेतन आनंद के यहाँ भी दही चूड़ा के भोज में पहुँचे थे। कल ही वो रत्नेश सदा के भोज में भी पहुँचे थे। आज भी खूब चर्चा चल रही थी और ख़ास करके नितिन नवीन के यहाँ के भोज की विशेषता ये थी कि यहाँ सभी पहुँचे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी पहुँचे हुए थे और नितिन नवीन अक्सर कई वर्षों से दही चूड़ा का जो भोज आयोजित करते हैं उसमें वो खुद ही होस्ट बन करके लोगों से मिलने जुलने के साथ साथ लोगों को हाथ पकड़ के खिलाने की भी परंपरा उनकी रही है। कई तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिन तस्वीरों में नितिन नवीन शुरू से लेकर के अंत तक लोगों को दही चूड़ा का भोज और खिचड़ी खिलाते हुए ही नजर आएंगे। ये खास था। जब आप किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं तो उसका सम्मान भी उतना ही किया जाता है। ये बात नितिन नवीन को देख करके समझने और आगे की राजनीति भी समझने लायक है। आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन पिछले लंबे समय से बिहार में, जब से उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया है तब से लगातार सबके चहेते भी बने रहते हैं। उसके पीछे का कारण भी उनका सौम्य व्यवहार ही है। आज भी जब उनके यहाँ दही चूड़ा भोज पर लोग पहुँचे तो उन्होंने हर किसी को बराबर मान सम्मान दिया और सभी के साथ उनका जो व्यवहार था वो भी इन तस्वीरों से साफ नज़र आ रहा होगा। यानी कि जितने भी दही चूड़ा के भोज थे उसमें खास था नितिन नवीन के दही चूड़ा का भोज। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।